सिविल और क्रिमिनल, ये दोनों तो सुना होगा। क्या लॉ के यही दो टाइप्स हैं? आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। मैं हूं अतुल और ये है लॉडेक्स क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के। लॉ में हम सीखेंगे कि लॉ के कितने प्रकार हैं, उनका डिवीजन कैसे होता है, किस तरीके से। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में भाई पहले हम क्लासिफाई करते हैं इसको इंटरनेशनली, मतलब इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ। नेशनल लॉ में भाई आपके दो आएंगे, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। फिर सब्सटेंटिव को डिवाइड करेंगे, वो पब्लिक आएगा और प्राइवेट। भाई पब्लिक में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिमिनल लॉ। ठीक है। प्राइवेट में आ जाएगा टॉर्ट लॉ, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली। ठीक है। इंटरनेशनल में क्या होता है भाई, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ आ जाएगा और प्राइवेट। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है ये चीजें। ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन भाई होता है ब्रॉडर सेंस में। ठीक है। ब्रॉडर सेंस में जब हम क्लासिफाई करते हैं तो भाई या तो इंटरनेशनली करेंगे या फिर नेशनली करेंगे। ठीक है। जो विद इन द कंट्री होगा वो नेशनल हो जाएगा। ठीक है। और जो बाहर होगा, कंट्री टू कंट्री, बिटवीन द कंट्रीज, वो इंटरनेशनल हो जाएगा। काइंड होता है भाई नेचर बेस्ड। ठीक है। नेचर बेस्ड, भाई कैसा है नेचर, सब्सटेंटिव है कि प्रोसीजनल है। ठीक है। ये काइंड है, ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से कम ब्रॉडर होता है भाई, नेचर बेस्ड। ठीक है। फिर टाइप्स, टाइप्स में होता है स्पेसिफिक, भाई पब्लिक लॉ है या फिर प्राइवेट लॉ है। ठीक है। फिर ब्रांच होता है, एक स्पेसिफिक तरह का लॉ होगा। ठीक है। ब्रांच हो गया भाई प्रॉपर्टी लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। ठीक है। फैमिली लॉ के अंदर आते हैं चीजें। ठीक है। प्राइवेट के अंदर। ठीक। फिर अब हम ये टेबल बना रखा है ना, तो इसकी बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि लॉ को कैसे डिवाइड कर किया जाता है, लॉ कैसे क्लासिफाई होता है। ठीक है। एरिया के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो नेशनल लॉ। ठीक है। नेशनल लॉ के अंतर्गत क्या होता है भाई, विद इन कंट्री जो चीजें हो रही हैं उन पे लॉ जो बना हुआ है वो होता है नेशनल लॉ। ठीक है। इंटरनेशनल लॉ, जो कंट्री और कंट्री, दो कंट्री के बीच में हो रहा है, बिटवीन, इन बिटवीन हो रहा है, मतलब बिटवीन हो रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्टीज। पब्लिक लॉ, पब्लिक लॉ कब है जब गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल के बीच हो, या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, या फिर स्टेट हो, जो भी हो। ठीक है। जब गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो पब्लिक लॉ हो जाती है। ठीक है। ठीक है। और प्राइवेट लॉ, प्राइवेट लॉ क्या है भाई, पर्सन टू पर्सन, जैसे टॉर्ट लॉ हुआ। ठीक है। सिविल सूट्स हुए, उसमें पर्सन टू पर्सन। ठीक है। पर्पस, अब पर्पस, और पर्पस में क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ, जैसे भाई बीएनएस देख लीजिए आप। ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है, डिफिनीशन होती है चीजों की, थेफ्ट की, मर्डर की, सारी डिफिनीशन वहां पे होगी। प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ में भी थेफ्ट है तो उसकी सजा क्या है। ठीक है। थेफ्ट है तो उसको कैसे, प्रोसीजर क्या होगा उसका, कि उसको ट्रायल पे ले जाया जाएगा कैसे। ठीक है। वो प्रोसीजरल लॉ हो जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे बताई मैंने, ये प्रोसीजर बताता है, ये डिफाइन करता है। ठीक है। नेचर, नेचर के हिसाब से भाई सिविल लॉ होगा कि क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ भाई प्राइवेट लॉ होता है, प्राइवेटली जब किसी को हार्म होता है पर्सनली तो वो हो जाता है। क्रिमिनल लॉ में भाई आप किसी को मार रहे हो गोली वगैरह, वो एट लार्जर पब्लिक, भाई गवर्नमेंट आती है आपको, आपकी रक्षा करने, काइंड ऑफ थिंग जो भी है, तो वो हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई क्रिमिनल लॉ पब्लिक रॉन्ग में आता है और सिविल लॉ प्राइवेट रॉन्ग में आता है। ठीक है। फॉर्म रिटर्न है कि अनरिटर्न है, भाई रिटर्न है, जैसे स्टेट्यूज है भाई, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में जो चीजें हैं, लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में जो चीजें पास होती है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में होती है। कस्टम्स है, जो रूढ़ी चीजें हैं, बनी हुई हैं पहले से, बनी चली आई हैं, वो अनरिटर्न है। ठीक है। ऑथोरिटी, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑथोरिटेटिव है भाई, ये सबके ऊपर हावी है, सुप्रीम लॉ है ये। ठीक है। सुप्रीम लॉ है। म्युनिसिपल लॉ, कोई भी कॉमन लोकल लॉ जो है वो, मतलब वो विद इन द स्टेट, मतलब इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। उनकी अपनी हायरार्की होती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंडिया, मतलब देश का लॉ है, वो सबसे अबव है। ठीक है। ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से भाई स्टैट्यूटरी लॉ है, केस लॉ है। स्टैट्यूटरी लॉ का मतलब होता है भाई पार्लियामेंट में पास हुआ, लेजिस्लेचर में पास हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है। केस लॉ से जो चीजें निकल के आती हैं भाई, प्रेसिडेंट भी बोल सकते थे उनको। ठीक है। केस लॉ, जजेस के जजमेंट वगैरह में भाई केस हुआ, कुछ उसमें जजमेंट आया, नई चीजें आई। ठीक है। तो उस तरह से होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखेंगे नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। तो भाई नेशनल लॉ मैंने बताया, बेसिकली भाई विद इन द कंट्री। ठीक है। विद इन द कंट्री हो रहा है, और लॉ, लॉ जो है वो स्टेट के अंतर्गत हो। इन स्टेट का मतलब कंट्री। ठीक है। इंटरनेशनल भाई कंट्री टू कंट्री हो सकता है, और इसको भी दो पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो पब्लिक और प्राइवेट होता है। ठीक है। जब प्राइवेट होगा भाई, इंडिविजुअली कोई किसी कंट्री के थ्रू लॉ जब उसके ऊपर वो अप्लाई होता है तो वो
इंटरनेशनल लॉ हो जाता है, ठीक है। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ भाई वही इंडिविजुअल हार्म, सिविल सूट होता है, टॉर्ट के रूल्स उसमें आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्राइवेट लॉ में, ठीक है। पब्लिक लॉ में यहाँ क्या आ जाएगा कि पब्लिक लॉ भाई आ जाएगा क्रिमिनल लॉज वगैरह, ठीक है। फिर सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, बेसिकली वही चीजें हैं। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में किसी ने भाई, क्रिमिनल लॉ रॉन्ग क्या है, किसी ने आपको गोली मारी, ठीक है। तो अब वो तो एक्यूज्ड है भाई, वो पगलाए लेके घूम रहा है भाई, स्टेट ने आपको सिक्योर करने के लिए बोल रखा है कि ये फला फला चीजें हैं और लॉज हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट आपका जिम्मेदारी लेगी भाई, सूट भी आपकी तरफ से लड़ती है जो भी है, ठीक है। तो वो चीजें क्रिमिनल लॉ में आ जाती, क्रिमिनल रॉन्ग में आ जाती है, ठीक है। सिविल रॉन्ग क्या है, सिविल रॉन्ग में जब कोई इंडिविजुअल, ठीक है, जैसे मैंने आपसे पैसे लिए 500 रुपए किसी से लिए, ठीक है, फिर मैं नहीं दे रहा हूँ उसको, आप मेरे खिलाफ केस वगैरह लाएंगे, ठीक है। तो वो आपका इंडिविजुअल राइट है, ठीक है। वो मॉनेटरी लॉस है जो भी है आपका है सिंपली, तो आप उसमें केस कर सकते हैं और 500 रुपये हमसे ले सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ भी मैंने बताया तभी कि भाई क्या प्रोसीजर है, ठीक है। सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ भी मैंने बताया भाई, डिफिनीशन वगैरह होगी जैसे थेफ्ट और वगैरह की है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ, ये हायरार्की में ऊपर होता है सबसे, ये लॉ सबके ऊपर हावी है, ठीक है। एक तरह से ये खाका होता है भाई, जैसे राइट्स वगैरह हैं तो ये तो मूलभूत चीजें हैं, ये तो होनी है होनी। बाकी डोमेस्टिक लॉ भी आता है, चीजें उसमें होती हैं लेकिन इससे ऊपर नहीं होती हैं, ठीक है। लोकल लॉज वगैरह जो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। स्टेटरी लॉ, केस लॉ, प्रेसिडेंट लॉ। स्टेटरी भाई रिटन लॉज जो है भाई, जो लेजिस्लेचर और उससे पास हो रहे हैं। केस लॉ भाई प्रेसिडेंट, ये जो आपके केस लॉ से जजेस वगैरह पास करते हैं, ठीक है। फिर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कैसे एक लॉ डिफाइन होता है। जैसे बीएनएस क्या है, बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ है, ठीक है, डिफाइन है क्योंकि ये डिफाइन करता है क्राइम्स और पनिशमेंट को, ठीक है। फिर ये क्रिमिनल लॉ भी है क्योंकि ये डील करता है ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी के, ठीक है। और अगर कोई कमिट कर रहा है एक क्राइम तो बीएनएस बताता है कि भाई पनिशमेंट क्या मिलेगा उसको, ठीक है। बीएनएस अंडर पब्लिक लॉ भी आता है बिकॉज इट इन्वॉल्व द स्टेट, स्टेट वहां अगेंस्ट लड़ती है एक्यूज के, ठीक है। द गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट्स द ऑफेंडर, ठीक है। इट इज द कोडिफाइड लॉ, कोडिफाइड लॉ है मतलब वही रिटन है, रिटन लॉ है, बिकॉज क्योंकि सारा चीज रिटन है, स्ट्रक्चर्ड कोड है, अनलाइक कोर्ट्स, अनलाइक कस्टम्स, ठीक है। इट इज नॉट नॉन रिटन, ठीक है, इट इज ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड। बीएनएस इज ऑल्सो स्टेटरी लॉ, ये भाई पार्लियामेंट में पास हुआ भाई, बीएनएस नया वाला तो भी पास हुआ 2023 में ही, क्योंकि पार्लियामेंट पास हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही लीगल क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। किसी भी लॉ का लीगल क्लासिफिकेशन जो होता है यूं होता है, ये नहीं होता है कि भाई पर्टिकुलर लॉ बस क्रिमिनल लॉ ही हो सकता है या फिर सब्सटेंटिव लॉ ही हो सकता है, नहीं। यहाँ पे बीएनएस के एग्जांपल से हमने सीखा कि भाई सब्सटेंटिव लॉ, बीएनएस एक सब्सटेंटिव लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी है भाई, ठीक है। पब्लिक लॉ में भी आ जाएगा, कॉडिफाइड है तो अनरिटन रिटन है, ठीक है, रिटन लॉ आ जाएगा, फिर स्टैट्यूटरी लॉ भी है, ठीक है। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चूंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है भाई, सोर्सेज ऑफ लॉ और ऐसे टॉपिक जो हैं मीन्स डिवीजन ऑफ ये चीज़ें आती हैं आपको जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैंने बस इंट्रोडक्शन दिया चीज़ों का और एक मोटी मोटा समझ पैदा की कि भाई लॉ असल में क्लासिफाई कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, और किस बेसिस पे किया जाता है। तो आगे अगर जो स्टूडेंट्स की क्लासेस वगैरह हुई तो बेहतर और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू।